का। शहर नरवाना की अगर बात करें, नरवाना रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड है, वहां तक का ये जो मेन शहरी इसको बोल सकते हैं, मेन रोड है ना, मेन शहर ही हो गया, ये रोड अब नहीं बना है, बिल्कुल टूटा पड़ा है। अगर कोई मरीज चला जाए तो वो लगता नहीं आगे पहुंच जाएगा, ऐसा कैलाश सिंगला जी के द्वारा कहना है। ऐसे है, हमने इसके लिए मतलब पैच वर्क का 15 लाख रुपए टेंडर लगाया हुआ है, और वो छूट भी लिया वो टेंडर। हमने उसको ठेकेदार जिसने भी लिया उसके वो नोटिस भी भेजा, आप पैसे जमा करवाओ और वर्क ऑर्डर ले लो। वर्क ऑर्डर लेते ही काम पैच वर्क का शुरू करवा दिया जाएगा। और रह गई बात ये रोड दोबारा बनाने वाली, इसके लिए हमारे पास पब्लिक हेल्थ की तरफ से एक लेटर आया हुआ है। उसके अंदर जहाँ जहाँ नए सीवेज के पाइप बिछने हैं, जहाँ जहाँ पानी के पाइप बिछने हैं, पूरे निर्माण के अंदर लगभग दोबारा से सीवेज के पाइप बिछेंगे। जहाँ छोटे पाइप लगे हुए थे तो सड़कें दोबारा पाड़ी जाएगी। अगर मान लो हमारे सड़क नहीं बनवाते, टेंडर वाले बनवाते हैं, तो कल फिर वो दोबारा फटेगी पाइप जोड़ने के लिए। तो वहाँ से हमारे पास लेकर आया हुआ है, जिसका कहूँ तो मैं आपको वो दे भी दूंगा। नरवाना के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 करोड़ 63 लाख रुपए मतलब बाबा के भी साहब के जोड़ के सुंदरीकरण के लिए चीफ इंजीनियर ने जरूर की है। उसका जल्दी टेंडर लगने वाला है। मेरे मित्र हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कैलाश जी को, भी आप 2 वर्ष के अंदर मेरे कार्यकाल में जो टेंडर लगे वो और जो उनके कार्यकाल में टेंडर लगे, उनको दोनों को मिला करके देख ले भाई रिजल्ट ठीक है। अगर रिजल्ट ठीक हो तो कैलाश जी से खुद ही वो निकलवा लेंगे, वो यहाँ के मैं निकलवा दूंगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आज नरवाना नगर पार्षदों के द्वारा और नगर परिषद के पूर्व प्रधान कैलाश सिंगला जी के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। तमाम नरवाना के विकास के मुद्दे को लेकर जो है प्रदर्शन किया गया था और उनसे बने बातचीत भी करी है। अब नगर परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर जो कार्य करते हैं लक्ष्मण मिर्धा जी, उनसे हम तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे जो आज कहीं ना कहीं प्रदर्शन का एक हिस्सा बने हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनको लेकर बातचीत करेंगे। प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर जो कार्य करते हैं लक्ष्मण मिर्धा जी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नवीन जी। तो आज नगर परिषद के कुछ पार्षद और लोगों के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है कि प्रधान के द्वारा नरवाना का विकास नहीं किया जा रहा, भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पूरे शहर के अंदर प्रदर्शन किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में कि उनका काम नहीं हो रहा, नरवाना शहर का विकास नहीं हो रहा? जो हमारे पास साथियों ने कहा है कि नरवाने का प्रधान जी विकास नहीं करवा रहे, ये नरवाना के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 करोड़ 73 लाख रुपए मतलब बाबा के भी साहब के जोड़ के सुंदरीकरण के लिए चीफ इंजीनियर ने मंजूर किए। उसका जल्दी टेंडर लगने वाला है। ये नरवाना के लिए बड़ी सौगात है। और 6 करोड़ की डिजिटल लाइब्रेरी जो पूरे हरियाणा में 5 लाइब्रेरी बननी है, उनमें से एक नरवाना के अंदर आई है। और 24 टेंडर हमने 2 दिन के अंदर लगवाए हैं, जो मेरे पास पर्चा मैं आपको दे दूंगा। और उससे पहले भी हमने काफी टेंडर लगवाए हैं बड़े बड़े। तो ये तो बात मतलब गलत कह रहे हैं वो। हमारा नरवाना को विकास कार्य में पीछे नहीं रहने दिया जाए किसी भी कीमत में। प्रधान जी अगर बात करें कैलाश जी के द्वारा, हमने जब बातचीत की थी कैलाश जी से, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो नगर परिषद में आता है उसको कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी वो उसका काम नहीं हो पाता है। कर्मचारी अपनी जगह पर नहीं बैठते हैं, जिसको लेकर आम जनता परेशान होती है। तो इसको लेकर के हमने मतलब थोड़ा शिकंजा कसा था। हमने टाइम टाइम पे आगे ली है, मतलब एब्सेंट भी लगाई है। अब ठीक चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। थी बीच में कुछ डील, अब ठीक चल रहा है। वो प्रॉपर्टी आईडी की बात करें और अन्य जो कागजी कार्रवाई है, उनको लेकर भी कई लोगों की जो शिकायतें हैं वो लगातार आ रही है, जिसको लेकर इन्होंने ये मुद्दा भी उनके बीच में रखा है। प्रॉपर्टी आईडी तो मेरे ख्याल से सुचारू रूप से चल रही है, अब काबू आ गया। शुरू शुरू में एकदम पूरा नरवाना एकदम प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए सक्रिय था। उन दिनों में दिक्कत थी क्योंकि काम करने वाले कर्मचारी कम थे और करवाने वाले ज्यादा थे, तो इसलिए परेशानी हुई है लोगों को, मैं मानता हूं। पर अब ये प्रॉपर्टी का काम काबू में है। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा चक्कर काटने पड़े। प्रधान जी एक और बड़ा मुद्दा है शहर नरवाना का। शहर नरवाना की अगर बात करें, नरवाना रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड है, वहां तक का ये जो मेन शहरी इसको बोल सकते हैं, मेन रोड है ना, मेन शहर ही हो गया, ये रोड अब नहीं बना, बिल्कुल टूटा पड़ा है। अगर कोई मरीज चला जाए तो वो लगता नहीं आगे पहुंच जाएगा, ऐसा कैलाश सिंगला जी के द्वारा कहना है। ऐसे है, हमने इसके लिए मतलब पैच वर्क का 15 लाख रुपए का टेंडर लगाया हुआ है, और वो छूट भी लिया वो टेंडर। हमने उसको ठेकेदार जिसने भी लिया उसके को नोटिस भी भेजा, आप पैसे जमा करवाओ और वर्क ऑर्डर ले लो। वर्क ऑर्डर लेते ही वो काम जो पैच वर्क है वो शुरू करवा दिया जाएगा। और रह गई बात ये रोड दोबारा बनाने वाली, इसके लिए हमारे पास पब्लिक हेल्थ की तरफ से एक लेटर आया हुआ है। उसके अंदर जहां जहां नए सीवरेज के पाइप बिछने हैं, जहां जहां पानी के पाइप बिछने हैं, पूरे नरवाना के अंदर लगभग दोबारा से सीवरेज के पाइप बिछेंगे। जहां छोटे पाइप लगे हुए थे तो सड़कें दोबारा पाड़ी जाएगी। अगर मान लो हमारा सड़क नहीं बनवाते, टेंडर वाले बनवाते हैं, तो कल फिर वो दोबारा फटेगी उसमें पाइप दबने के लिए। तो वहां से हमारे पास एक लेटर आया हुआ है, जिसका कहो तो मैं आपको वो दे भी दूंगा, नक्शा दिखा दूंगा आपको, जो नक्शा पब्लिक हेल्थ द्वारा चिन्हित है। तो इसलिए वो पक्के हम नहीं करवा रहे वो काम। अच्छा, रोड की तो ये बात होगी। हाँ। तो अक्सर अभी आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव 2 महीने के बाद आने वाला है, तो उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या इसमें क्यों देरी की जा रही है कि काफी समय पहले घोषणा की गई थी 136 करोड़ रुपए है जो सीवरेज के लिए आए हुए हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, तो इसमें देरी क्यों की जा रही है, क्या कारण है? या फिर किसी राजनीतिक षड्यंत्र का ये जो हिस्सा बन रहा है?
नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि राजनीति षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हो। हर आदमी चाहता है जो नरवाना शहर से जुड़ा है, चाहे वो एमसी हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे चेयरमैन प्रतिनिधि हो, या कोई आम नागरिक हो, या एमएलए हो। हर आदमी ये चाहता है कि नरवाना के अंदर विकास कार्य हो, क्योंकि हम उस शहर में रहते हैं। और दायित्व भी बनता है जो जिस शहर में रहता है उसके प्रति अच्छा सोचने का, और उसमें विकास कार्य करने का दायित्व भी बनता है प्रत्येक व्यक्ति का। तो ये तो मुझे सुनने में आया। वैसे तो ये सीवरेज बड़ा पब्लिक हेल्थ के अंदर आता है, हमारी उससे पार है, फिर भी मतलब हम कोशिश करते हैं भाई जल्दी जल्दी पाइप भी प्रेशर बना के रखते हैं सर, मतलब भाई जल्दी से जल्दी बीत जाए। ये सुनने में आया कि वन विभाग से मंजूरी लेनी पेंडिंग रहती है, रेलवे से तो मंजूरी मिल गई क्योंकि बाहर निकालना है। ये एक मंजूरी बाकी रहती है, और ये रेलवे वन विभाग की मंजूरी मिल जाएगी तो वो एक्शन साहब से बात हुई तो कह रहे हैं जल्दी जल्दी करवा दिया जाएगा। तो सर जैसे हमने जो प्रधान जी कैलाश जी उनसे बातचीत करी तो उन्होंने एक और बात कही कि अगर आप प्रधान जी ये कहते हैं, लक्ष्मी मिर्धा जी ये कहते हैं प्रतिनिधि कि उनके काम करवाए जा रहे हैं, तो कंपैरिजन करें पिछले और अब के कार्यकाल को, दिखाएं वो उन्होंने कितने टेंडर नहीं लगाए हैं, उनके कार्यकाल में कितने टेंडर लगाए हैं। मैं कैलाश जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कैलाश जी को भी, आप 2 वर्ष के अंदर मेरे कार्यकाल में जो टेंडर लगे वो और जो उनके कार्यकाल में टेंडर लगे उनको दोनों को मिला करके देख ले भाई रिजल्ट ठीक है। अगर रिजल्ट ठीक हो तो कैलाश जी से खुद ही कहा, तो वो निकलवा लेंगे, वो यहाँ आके मैं निकलवा दूंगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। मैं मेरे 2 साल कार्यकाल में दिक्कतें बड़ी आई। अच्छा, एक तो जब से हमने चेयरमैन की कुर्सी संभाली तभी ये मतलब नया सिस्टम चालू कर दिया। एक तो प्रॉपर्टी ऑनलाइन पूरा यहाँ प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू कर दी। तो हमारी तो बदकिस्मती ये थी कि चेयरमैन बनते ही 9 तो हमारे ईओ बदले। एक ईओ को मतलब अपनी तैयारी होने में, सेट होने में 2 महीने लग जाते हैं। पोर्टल पे अपनी आईडी बनवाना, टेंडर वाली आईडी अलग बनवाना, उसमें अपना टाइम लगता है। तो 9 तो हमारे ईओ बदले पहली साल में, और पहली साल में मतलब सारी प्रॉपर्टी आईडी करने में हम तो इसी काम में उलझ रहे। उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहा। आप और शहरों का देख लेना काम, हमारे नरवाना काम के देख लेना, हम वहीं पीछे रहेंगे। तो प्रधान जी देखो, क्या ये भी दिक्कत आ सकती है कि बीजेपी सरकार है, जेजेपी का विधायक है, एम जो चेयरमैन है वो किसी पार्टी का है, एमसी किसी के है, इस तरीके से भी कोई गड़बड़ हो रहा है क्या, मतलब इस तरीके से भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्योंकि ये चीजें भी सामने आ रही थी, क्योंकि अगर एक समान सरकार हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है, लेकिन अगर अदला बदली हो सरकार में तो दिक्कतें आती है। तो ये भी कोई हिस्सा बना हुआ है क्या दिक्कत का? देखो मेरे हिसाब से तो ये वन विभाग की वजह से ही काम रुके हुए हैं। बाकी कुछ कोशिश करते हैं हम और ग्रांट लेने की। अच्छा, आगे किस प्रकार के कार्य और ने नरवाना शहर के विकास के लिए कर देने वाले जी? नरवाना शहर के लिए हम तो एक तो ये करेंगे, अब जितनी भी ये जो आउट कॉलोनियां हैं, आउट कॉलोनियों में विकास कार्य ज्यादा होने हैं। अगर मान लो हमें जितनी जो अप्रूव्ड कॉलोनी है, जो उनमें बार बार वही सड़कें उखाड़ते रहेंगे, वही सड़कें बनाते रहेंगे, कोई अच्छी बात नहीं है। जो आउट कॉलोनियां हैं, शहर से बाहर की कॉलोनियां में, उनमें ज्यादा काम हो, उनमें गलियां पक्की हो, सीवरेज हो, सारी व्यवस्था उनमें होनी चाहिए। परंतु हम असमर्थ हैं क्योंकि वो अनप्रूव्ड में है वो कॉलोनियां, वहां बिल्डिंगें बहुत बनी हैं, मकान बहुत बन रहे हैं, परंतु अनप्रूव्ड होने के कारण वहां विकास कार्य हम कर नहीं सकते। हम सबसे पहले इस काम पे लगेंगे, जो बाहरी एरिया है उनको अप्रूव करवा के वहां विकास कार्य करवाने का काम करेंगे। तो आज जैसे ये प्रदर्शन किया गया था, क्या कुछ लगता है इनमें नाराजगी है वो कब तक दूर हो जाएगी, इनकी जो नाराजगी है सर? मैं जो हमारे साथी एमसी साथी हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया है, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलूंगा, उनसे पूछूंगा भाई आप मेरे को बताओ आपकी क्या समस्या है। मैं जो मेरे बस में हुई मैं दिल से प्रयास करूंगा उनकी समस्या समाधान कर दूं। और जैसे करोड़ों रुपए की अगर बात करें विकास कार्य नरवाना में हुए हैं, एक विकास कार्य की अगर बात करें, जो मेन मुद्दा था, एक्सीडेंट बहुत होते थे, जो जहां जहां पर कट था हमारे हाईवे के ऊपर, वहां पर रेड लाइट लगाई गई थी। तो वहां रेड लाइटें जो कुछ दिन तो चली, उसके बाद फिर वो काम करना बंद गई। तो इसका क्या कुछ कारण है? क्या मतलब ठेकेदार पैसे लेके भाग गया या फिर कहीं गोलमाल हो गया? नवीन जी इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जो ये 3 जगह लाल बत्तियां लगी हैं, 46 लाख रुपए समथिंग का इनका बजट था। ठेकेदार की अभी तक 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं हुई है। वो कह रहा है हमारी 10 से 12 लाख रुपए की रनिंग पेमेंट कर दो। वो उसकी पेमेंट अटकी होने के कारण उन्होंने ना तो टाइमर लगाया, ना बैटरी बैकअप लगाया। जो आपने भी कवरेज की थी तो रात को बिल्कुल दिक्कत चली आ रही थी, इस कारण हमने उनकी बिल्कुल पेमेंट रोकी हो। ये किसी को एक पैसा नहीं दिया ठेकेदार को। ठेकेदार को बोला बैटरी बैकअप लगाओ और टाइमर लगाओ, उसके बाद आपकी पेमेंट करेंगे। तो कैमरे भी चल, जब तक कैमरे नहीं लगते, जब तक रेड लाइट का भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसे है बिल्कुल, हमारे साथी एमसी निकाराम जी ने, नरेश जी ने बिल्कुल सही बताया है। हमने उसकी 1 पैसा भी पेमेंट नहीं करी है, और जब तक वो पूरा काम नहीं करेगा ना ही हम उसको पेमेंट देंगे। उल्टा हमने उसका नोटिस निकाल दिया, भाई ये चालू करके दे, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो नोटिस की कॉपी भी हम मुहैया करवा देंगे। परंतु अफवाह खिलाने वाले अफवाह खिला रहे हैं, कह रहे हैं क्या नाम है, मतलब ये ठेकेदार और प्रधान की मिलीभगत है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग। अपनी अपनी सोच होती है।
बिल्कुल। तो हमारे साथ थे नगर परिषद के प्रधान के प्रतिनिधि तौर के पर जो कार्य करते हैं लक्ष्मण मिर्धा जी। ऐसे में आज प्रदर्शन किया गया कुछ पार्षदों और कैलाश सिंगला पूर्व प्रधान के द्वारा, और आरोप लगाया गया कि प्रधान के द्वारा निर्माण के अंदर विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जिसको लेकर हमने उनसे भी बातचीत की और उसकी खबर आपको मिल जाएगी। और अब हमने प्रतिनिधि के तौर पर जो कार्य कर रहे हैं लक्ष्मण मिर्धा जी, उनसे चर्चा करी है उन मुद्दों पर जिन्होंने कैलाश सिंगला ने जो रखे थे, उन पर भी बातचीत करी है। जितने भी साथी जुड़े हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। नरवाना विकास शहर को लेकर जो हमने चर्चा करी है, और नगर परिषद के प्रधान पूर्व प्रधान है जो कैलाश सिंगला जी, उन्होंने जो बात रखी थी, क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।